आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में कबाड़ माफिया सक्रिय हैं और जिस तरीके से खदान क्षेत्र में उनका मूवमेंट है, ऐसा लगता है वो पूरे खदान को चट कर जाएंगे। लेकिन लगातार उनके मूवमेंट के बाद भी आखिर उन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर वो सुरक्षा प्रहरी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बाकायदा उन पर हमला कर देते हैं। आज एक बड़ी घटना घटी है जिसमें निगाही सिक्योरिटी की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है यानी बोलेरो वाहन है, वो मोरवा जयंत मुख्य मार्ग से होकर लौट रही थी और थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक पिकअप वाहन दिखाई दिया जिसमें पोल लोड था। जब वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करने लगे तो चालक ने तेजी से जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उसे टक्कर मार दिया, जिससे मुख्य मार्ग पर ही वो गाड़ी पलट गई और उसमें 3 लोग सवार थे, जिसमें संतोष, रमेश कुमार और सूर्यनाथ द्विवेदी को चोट आई है। सूर्यनाथ द्विवेदी का तो नेहरू चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आप सोचिए कि इस तरह से जो कबाड़ माफिया के गुर्गे हैं उनके हौसले कितने बुलंद हैं और बेखौफ होकर वो इसी तरीके से सिक्योरिटी पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। जो निगाही के सिक्योरिटी ऑफिसर हैं संदीप साहू, उनके द्वारा मोरवा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और मोरवा टीआई यूपी सिंह के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। जो पिकअप वाहन है जिसमें ये पोल लोड था उसे मोरवा थाने ले आया गया है, लेकिन जो चालक है वो फरार हो गया था। पर्दे के पीछे कौन कबाड़ माफिया है, इस पर तो जब प्रभावी कार्रवाई होगी और जब जांच के बाद पता चलेगा कि आखिर ये मूवमेंट किसका है, क्योंकि यहाँ पर कई कबाड़ माफिया सक्रिय हैं और एक नामचीन कबाड़ माफिया का नाम आ रहा है। सुबह पेट्रोलिंग से लौट रही थी ये गाड़ी और उन्हें संदिग्ध जो दूसरी गाड़ी दिखाई दी उसमें पोल लोड था और इससे पहले वो उसे रोक कर कुछ पूछते वो गाड़ी तेज़ी से इस गाड़ी को टक्कर मारते हुए गिराकर कुछ आगे गई और वो गाड़ी छोड़कर चालक फरार हो गया। जो कबाड़ चोरी से जुड़ी हुई गाड़ी है उसे मोरवा थाने ले जाया गया है, लेकिन इस तरीके से सिक्योरिटी के पेट्रोलिंग से जुड़ी हुई गाड़ी को टक्कर मारकर ऐसे पलटा दिया गया है। इसमें बाकायदा 3 लोग सवार थे जिन्हें चोट भी आई है। तो क्या हो गया था? सुबह 6 बजे हम लोग नाइट पेट्रोलिंग करके जा रहे थे वापस। यहाँ पे कबाड़ की गाड़ी लोड खड़ी थी और हम लोग जैसे ही उसको रोकने की कोशिश किए तो वो लोड जो कबाड़ की गाड़ी थी वो हमारी गाड़ी को डैमेज कर एक्सीडेंट करते हुए हमारी गाड़ी को पलट दिया, जिससे हम लोग को ज़्यादा चोट लगा। और वो गाड़ी जो गाड़ी में बैठे थे जिसमें एक राम नक्षत्र करके व्यक्ति को पहचाना गया है और 3 व्यक्ति और थे जो भाग गए थे। सिक्योरिटी से। क्या नाम है? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी सर। तो आपको भी चोट आई है? जी, अंदरूनी चोट है मेरी और एक्सरे करवा लिया है मैंने, अभी रिपोर्ट आने वाली है। क्या हो गया था? सर हम लोग पेट्रोलिंग करके और इधर आ रहे थे तो मेन रोड में जैसे आए तो एक गाड़ी वहाँ पे कबाड़ लोड कर रही थी। उसी समय देखे तो अपनी गाड़ी रोकने की कोशिश किए, तभी उसी समय वो अपनी गाड़ी से हमारी गाड़ी में ठोकर मार दिया। हमारी गाड़ी जो है पलट गई। तो आप तो निगाही सिक्योरिटी से जुड़े हैं ना? जी सर। तो ये नाक पे चोट दिखाई दे रही है और कहाँ चोट आई है? सर ये नाक पे एक चोट यहाँ पे और यहाँ पे चोट आई है, यहाँ पे सर चोट आई है और यहाँ पे ऐसे गिर गए हैं। मोरवा थाने में ये पिकअप खड़ी है जिसमें पोल लोड था। जैसा कि हमने आपको बताया कि निगाही पेट्रोलिंग की गाड़ी को मारकर पलट दी थी ये गाड़ी। कबाड़ चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो सिक्योरिटी से जुड़ी हुई गाड़ी को या सिक्योरिटी के जो जवान हैं उन्हें भी मारने से पीछे नहीं रहते हैं। उनके हौसले काफ़ी बुलंद हैं। तो आपने देखा कि एनसीएल के खदान क्षेत्र में कबाड़ चोर सक्रिय हैं और बाकायदा जिस तरीके से आज संदिग्ध वाहन जिसमें पोल लोड था वो गाड़ी सिक्योरिटी की जो पेट्रोलिंग गाड़ी है उसको ही टक्कर मार दी, जिससे वो गाड़ी रोड पर पलट गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि खदान क्षेत्र में इस तरह से कबाड़ माफिया के इशारे पर गुर्गे लगातार आते हैं। वो पोल काटने के साथ साथ वहां के कीमती उपकरण पर भी हाथ साफ कर लेते हैं, लेकिन उन पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है। देखना है कि उन पर किस तरह की कार्रवाई होगी। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए एसएनसी आवाज़ देखते रहें।
आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज़ सैफी अब्बास के साथ।